मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 3 का ग्राफ के बारे में। प्रिय मित्रों, कैसे सॉल्व करते हैं। और कुछ बच्चे को पता नहीं होता है कि पैमाना कैसे लिया जाता है। प्रिय मित्रों, जब भी आप ग्राफ बनाते हो, दो समीकरण को सॉल्व करने पर हमें टेबल 1 और 2 प्राप्त होती हैं। जैसे समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ है और समीकरण 1 से टेबल ये प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 2 से टेबल ये प्राप्त हुई। अब समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होने के बाद अपन प्रिय मित्रों मैक्सिमम पॉइंट अपन कितने लेंगे। जैसे y में 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु y में है अधिकतम और y x में 4 बिंदु है, तो x अक्ष और y अक्ष के अधिकतम अपन 6 या 7 बिंदु लेंगे। क्या लेंगे अपन? 6 या 7 बिंदु लेंगे अपन। 6 या 7 बिंदु लेते हैं। कितने लेते हैं? 7 बिंदु ले लेते हैं। कितने? 7 बिंदु अपन ले लेते हैं। 7 बिंदु अपन लेने के बाद हमें उसके बाद पैमाना लेना है। क्या लेना आना चाहिए आपको? पैमाना लेना आना चाहिए आपको। पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैमाना, अब अपन यदि ग्राफ की एक लाइन छोड़ी है तो या लिखोगे x अक्ष एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लिखोगे। 1 इकाई बराबर पैमाना क्या लिखोगे? 1 इकाई बराबर आप 1 सेंटीमीटर लिखोगे। और y अक्ष का पैमाना क्या लिखोगे? y अक्ष का पैमाना लिखोगे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। दोनों में सेम लिया तो ये दोनों में सेम आ जाएगा आपके। ये x अक्ष का है, ये y अक्ष का है। प्रिय मित्रों, पैमाना आपको अच्छी तरह से लेना आना चाहिए। ये x अक्ष का है, x अक्ष का है 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर और y अक्ष पर है 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। दोनों पैमाना में सेम लिया पर, ठीक है ना। अब प्रिय मित्रों, अब अपन टेबल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर -1 लेते हैं, x बराबर -1 यहाँ पे आ रहा है प्रिय मित्रों और y इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। x बराबर 2 यहाँ पे है और y बराबर 3 यहाँ पे है। ये दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा। और इसी प्रकार x बराबर 0 और y बराबर 1, तो हमें एक रेखा प्राप्त हो जाती है। इस रेखा को मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त हो जाती है। वो है लाइन नंबर 1 जिसका नाम है x - y + 1 = 0। x बराबर y + 1 = 0। ये रेखा प्राप्त होती है। अब टेबल नंबर 2 प्राप्त करते हैं। टेबल नंबर 2 से अपन x बराबर 4 और y बराबर 0 और x बराबर 2 और y बराबर 3 और x बराबर 0 y बराबर 6, हमें ये रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा प्राप्त होती है, ठीक है ना। जो ये रेखा है वो है अपने पास, वो दूसरी रेखा है। कौन सी है आपके पास? ये है 3x + 2y - 12 = 0। ये रेखा प्राप्त हुई। अब वो कह रहा है छायांकित भाग के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये आपके छायांकित भाग है, ये निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये 2,3 प्राप्त हो जाएगा और ये 4,0 प्राप्त हो जाएगा और ये -1,0 प्राप्त हो जाएगा। ये त्रिभुज बन रहा है आपके। ये क्षेत्रफल पूछा है, छायांकित भाग के निर्देशांक पूछा है। क्या पूछा है? निर्देशांक। तो प्रिय मित्रों, अपन ऐसे निर्देशांक निकाल सकते हैं और इसके निर्देशांक आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि त्रिभुज के बिंदु A अपन ये देते हैं A B C। A बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होता है, वो होता है -1,0 और B बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होता है, वो होता है 4,0 और C बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो रहा है, वो 2,3।
ये त्रिभुज एबीसी के बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।